तो अपने सभी कामों को छोड़कर आप जहां पहुंचे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टेट बॉडी ने 15 सितंबर का अल्टीमेटम दिया था कि 15 सितंबर तक हमारी बॉडी को कॉल किया जाए, वार्ता के लिए बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 15 सितंबर का इंतजार करने के बाद स्टेट की ओर से डायरेक्शन आई है कि 20 तारीख को इकट्ठे होकर जुलूस की शक्ल में जाकर डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे। तो आज आपको जहां कष्ट दिया गया है, बुलाया गया है, मांगों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बहुत हमारी मांगे पुरानी हैं, लेकिन पुरानी मांगों के साथ ये मांग और जुड़ गई है, नई जुड़ गई है। पुरानी को रोकते थे, नई मांग और आ गई है हमारे पास। उसको पता है, आपको पता है कि जो हमारी पेंशन की डेट जो है वो बदल दी है, एक की बजाय 10 कर दी है। और हमारे साथी जो है, कर्मचारी भाई जो हैं, उनकी डेट 5 कर दी है, सॉरी। तो इस प्रकार डेट जो है वो उन्होंने चेंज कर दी है। तो पहली डिमांड तो हमारी यही है कि जो पेंशन या सैलरी की तिथि है वो ही रखी जाए जो पहले आज तक हमने ताजिंदगी अपनी 30-40 साल का सर्विस की है। हमने पहला मौका देखा है कि हमारी पेंशन की तिथि चेंज कर दी गई है। तो दूसरी डिमांड के बारे में आप जानते हैं कि हमारी डीए की किस्तें काफी फंसी हुई हैं। 3 किस्तें 12% डीए जो है वो अभी तक फंसा हुआ है, सरकार की ओर है। उसकी अदायगी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अलाप रहे हैं कि हिमाचल में कोई भी संकट नहीं, आर्थिक संकट नहीं है। आज ही अखबार में आया है कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है। हम ओपीएस दे रहे हैं और लेडीज को 1500 रुपया पर हेड दे रहे हैं। ओपीएस के बारे में आपको पता है कितने लोगों को ओपीएस मिली है अभी तक, और 1500 के बारे में आपको पता है कि कितनी लेडीज को 1500 मिल चुका है। जब इलेक्शन का टाइम था, ये ही हमारे नेता लोग घर घर जाकर कहते थे कि आपके घर में जितनी लेडीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उतना आपको हम 1500 देंगे। 4 लेडीज हैं 6000 जाएगा, 3 लेडीज हैं 4500 जाएगा, और 1 लेडी है 1500 जाएगा। तो साथियों, अब तो देना ही क्या है। एक दिन अखबार में आया था कि जो पत्र लेडीज हैं, जो पत्र हैं उनको भी 1500 रुपए मिलेगा, जो पत्र हैं उनको नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये फार्म जो है, लेडीज के फार्म जो हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है 1500 के लिए, वे पंचायत घरों में ढेर लगे हुए हैं। हमारे एमसी ने भी ढेर लगे हुए हैं, छांटने के लिए पड़े हुए हैं, और कहते हैं कि छांट कर देखो पात्र कौन है, पात्र कौन नहीं है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा नहीं है, अकाल नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है, लेकिन यदि इनके पास अकाल नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है, तो हमारे डीए की किस्तें क्यों नहीं रिलीज करते? क्या बात है? डीए के साथ और हमारा जो एजेंट बनता है वो क्यों नहीं देते? 16 में रिटायर हुए हैं, उसकी 22 तक उनको कुछ नहीं मिला है, उनको क्यों नहीं कुछ भी देते? एक तरफ एक थोड़ी दिन सर्कुलर आया था, आपको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने ससुराल में झंडा लहरा रहे 15 अगस्त को, वहां पर गणतंत्र दिवस मना रहे थे। अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि जितने भी 75 साल से ऊपर हैं उनको हम पूरा एरियल डीए की किस्तें सबको कर देंगे। साथियों, ऑर्डर भी आ गया है, फेसबुक में ऑर्डर आ गया है इनका कि रिलीज कर दो, लेकिन मेरे ख्याल कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसके खाते में 75 साल का एरियल जुआ पड़ा हो। हम भी इंतजार करते रहे कि शायद 10 को हमारा सैलरी पेंशन मिलेगी, उसके साथ ही शायद ये जो भी बनता मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, यही मिला। इस प्रकार के झूठे आश्वासन, झूठे जो वो हमें दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछली बार भी हम 12 फरवरी को जहाँ इकट्ठे हुए थे, आज हम फिर हमारे लिए जो गोल्डन डे है, हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और
अपनी मांगे जो है बुलंद करेंगे और डीसी साहब को मेमोरेंडम देके अगली जो कार्रवाई होगी इस धरना प्रदर्शन के बाद हम आपको सूचित करते रहेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि ये लड़ाई जो है जहां ही खत्म ना हो आगे तो जानी पड़े, क्योंकि सुक्खू साहब जो हैं हमारे लिए सुक्खू साहब से नहीं हो रहे हैं। मैं दूसरा नाम नहीं लेना चाहता कि क्या साफ हो रहे हैं, ये आप जानते हैं क्या साफ हो रहे हैं। तो साथियों मैं फिर कहूंगा आपसे कि दो नारे लगाएंगे हम, साडा हक, साडा हक, पेंशनर एकता, पेंशनर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के रिटायरीज पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के जो स्टेट प्रेसिडेंट है चमनलाल भाटिया जी, वो पिछले साल भी उन्होंने हमें जहां आकर आशीर्वाद दिया था और आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश श्री चमनलाल भाटिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद शब्दों में अपने हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। भाटिया धन्यवाद जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। धन्यवाद जी। सभी पेंशनर भाई बहनों तथा प्रबंधक साहबान, मैं धन्यवादी हूं कि मुझे एक कॉल आई थी। मैंने कहा हम इस कॉल से पहले ही रेडी हैं। बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट पुलिस पेंशनर, मैंने पूरी स्टेट में ये एक मैसेज कर दिया था रिटन में कि सभी पुलिस पेंशनर सिविल एसोसिएशन के साथ मिलकर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना विरोध प्रदर्शन करें, रैली निकालें और जिलाधीश महोदय को अपना अपना ज्ञापन सौंपें। आप सभी जानते हैं, जैसे कि महोदय ने अभी कहा है कि सरकार पहली बार देखी है ऐसी कि जिन्होंने 5 तारीख को सैलरी की बात दी है और 10 तारीख को पेंशन को दिया है। लगता है कि आप लोगों को 5 से पहले या 10 से पहले कोई खर्चा नहीं होगा। शायद आप मेरी बात के साथ सहमत नहीं होंगे। और बचाने की बात क्या है, सरकारें कैसे कैसे ऐसे लुभावने इलेक्शन के टाइम वायदे करते हैं। ये किन की मिसमैनेजमेंट है? ये किसी एम्प्लॉय की मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय की मिसमैनेजमेंट होती जॉब के दौरान तो उसी टाइम डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोल दी जाती है उसकी। लेकिन अब इस सरकार की नाकामी है कि इन्होंने झूठे लुभावने वायदे किए और सरकार उनके ऊपर उतर नहीं रही है। सरकार उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रही है। अभी आपने सुना होगा माननीय मोदी जी साहब ने जम्मू में क्या बोला, कश्मीर में क्या बोला कि देख लो हिमाचल की सरकार है वो जो अपने एम्प्लॉय को 5 तारीख तक पे नहीं दे पाई और 10 तारीख तक अपने पेंशनर को पेंशन नहीं दे पाई। कितनी शेमफुल बात है ये। कहां दुनिया भर में ये बात होगी कि ये पहला समय है जब ये ऐसा हुआ है। अरे पिछली बातें तो पिछली हमारी डिमांड तो बहुत पीछे रह गई है। आपको पता है कि एक 16 से लेके 22 तक जिनको जो रिटायर हुए हैं उनका लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और जो दूसरे ड्यूज हैं वो भी अभी तक किसी को नहीं मिले। हम सरकार का
सरकार को एप्रिशिएशन देते हैं, एप्रिशिएट देते हैं। क्या कहा था कि 75 साल वालों को या इससे ऊपर वालों को हम एक मुश्त में पेंशन का जो जितना ड्यूज है वो दे देंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। जैसे साहब ने कहा है कि ऑर्डर तो आ चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, किसी को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि ठीक है उन्हीं को दे दो, लेकिन शुरू तो करें। लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मित्रों सज्जनों को जो बोर्डों के अध्यक्ष बनाए हैं, उनको इन्होंने कितनी 30,000 रुपया सैलरी होती थी उनकी, एक महीने की 30,000 रुपया सैलरी होती थी, इन्होंने 1,30,000 रुपया एकदम कर दिया है। कौन सा पैमाना है जहां 1 लाख सैलरी जो है उनकी ये बढ़ाई गई है? ये सरकार की नाकामियां दर्शाती है कि किसी की सैलरी 1 लाख रुपया एकदम में बढ़ा दी जाए। हमारी तो सैलरी क्या, अरे पुलिस में तो मैं आपको बताऊं 10,000 रुपए इंक्रीमेंट लगती थी 1 साल की। आप लोग सब जानते हैं, आप भी इसी लाइन से गुजरे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंग रही। हमने धर्मशाला में रैली की और मीटिंग में हिस्सा लिया। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि 15 तारीख से पहले वो कमेटी का गठन करे जेसीसी का, और उसके बाद पेंशनर को बुलाए और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, जो उनके ड्यूज है वो देने के लिए बात करे। शेमफुल की बात है कि सरकार ने अभी तक कोई भी कमेटी जो गठन नहीं की और ना ही पेंशनर को इसके लिए बुलाया। इसका मतलब है सरकार समझती है कि वी आर डिट्टो, वी आर सुप्रीम, हम कुछ नहीं जानते, हम आपको कुछ नहीं मानते। उनको ये नहीं पता कि जिंदगी का तजर्बा जो है इन पेंशनर के बीच है, इन पेंशनर को तजर्बा है, ये ग्रेस पीरियड में है, लेकिन स्पिरिट जो है, जैसे मैंने कहा, मंजिल उन्हीं को मिलती है। ये सब हौसला बुलंद हैं, ये सब हिम्मत रखते हैं इस फाइट को अपना राइट लेने के लिए फाइट करना जानते हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि अगर अभी भी आज के अल्टीमेटम के बाद सरकार बिल्कुल भी हिलती नहीं है, हमारी प्रॉब्लम को सुनती नहीं है, तो अगला हमारा प्रोग्राम हंगर स्ट्राइक का होगा। मेरा आप सभी लोगों से, पेंशनर से निवेदन है कि जैसे पिछली बार और आज जितनी संख्या में लोग आए हैं, इससे भी बढ़ चढ़कर अगले जो प्रोग्राम है, सरकार अगर लाइन पे नहीं आती है तो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें और सभी के साथ मिलके माननीय सुरेश सागर जी जो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके डायरेक्शन के ऊपर और श्री आत्मारायण जी की डायरेक्शन के ऊपर हम अगला प्रोग्राम हंगर स्ट्राइक का होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने और हमने क्या किया? हमने तो काम किया है। अरे हमारा राइट कहां है, हमारा हक कहां है? नहीं है। क्या सरकार ऐसा चाहती है? सरकार का एटीट्यूड देखो, एक बार भी बात नहीं कही, एक बार भी अल्टीमेटम के बावजूद नहीं किसी को कॉल किया कि भी हम सुनते हैं, हमें समय दिया जाए। लेकिन शर्म की बात है कि आज तक एक भी बार ऐसा सरकार की तरफ से आह्वान नहीं आया है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ मान्यवर जिलाधीश महोदय को अल्टीमेटम देना है, जो कुछ सरकार को जाएगा कि हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारी जो मांगे हैं वो अगर नहीं पूरी होती हैं तो एजिटेशन होगा। हम किसी सरकार एक के खिलाफ नहीं है। अगर हम बीजेपी की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी हमारी एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी है पहले, और आगे इन्होंने उसको और इंक्रीज कर दिया है। और तरीका क्या कह रहे हैं कि हमें इतनी बचत हो रही है। अरे तुमने इतने सीपीएस बना दिए और उनकी कितनी सैलरी, कितना पैसा उनको जा रहा है, उसका कैलकुलेशन नहीं किया। और जो छोटे छोटे पेंशनर, छोटी छोटी पेंशन लेने वाले,
इनके राइट पे कट लग रहा है। ये कहां तक उचित है? लगता है सरकार को कड़े शब्दों से हमें ऐलान करना पड़ेगा। ऐलान क्या ऐलान करता हूं कि अगर सरकार का यही एटीट्यूड रहा तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और सरकार को झुका देंगे। सरकार को झुकाना आता है, तजर्बा है, झुका के रहेंगे और अपनी एक एक मांग को मनवा के रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगले प्रोग्राम के लिए सुने और आपने इत्मीनान से मुझे सुना। आप लोगों का सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।